एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी आज की हार्वेस्टिंग। अक्टूबर मंथ लास्ट हो चुका है और हमारे टेरेस गार्डन में भी कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं और कौन कौन सी सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई हैं वो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि अभी आप कौन कौन सी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लौकी हमारे छत पे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देते हुए, और लौकी भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। और देखिए बेल कितनी अच्छी हमारी ऊपर की ओर गई हुई है, हमने यहाँ पर स्टेकिंग कर रखी है और सीधा वो पानी की टंकी के पास जा रही है। और देखिए कितने अच्छे हैं, इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट है, मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावरिंग हो रहे हैं। साथ ही देखिए छोटी छोटी लौकियाँ भी इनमें हर एक ब्रांच में नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं तो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और अच्छी खाद दे सकते हैं। लौकी का पौधा कैसे उगाना है इसके बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो हमारी चैनल पे अपलोडेड है, और छत पे भी आप इसको लगा सकते हैं। कम से कम 20 इंच का गमला अगर इसके लिए रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं मेरे जो चौड़ा पॉट है यहाँ पर फ्रूट क्रेट है उनमें लगा के रखे हैं। बैंगन भी हमारे काफ़ी अच्छे हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं, तो हम यहाँ से कुछ बैंगन की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। और आप देख सकते हो मेरी जो मिट्टी है कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह से आप रिच मिट्टी तैयार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ और भी बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। ये जो बैंगन के पौधे हैं आप लोग के साथ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। ये 3-3 रुपये में मुझे नर्सरी से बैंगन के पौधे मिले हुए थे और बहुत ही अच्छी इनमें फ्रूटिंग होती है। इस तरह से गुच्छे गुच्छे में फल आते रहते हैं इनमें, और इसी तरह से हम रेगुलर 4 से 5 महीने भी इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। और यहीं पर आप देखिए कुंदरू की बेल भी हमने छत पर भी लगा दी है, ज़मीन में भी लगाई हुई है और इनमें भी अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर बैंगन के फूल कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुंदरू में ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। कुछ लोगों को पता होगा ये एक जंगली फल है, जंगली सब्जी है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक सब्जी होती है। इस तरह से देखिए परवल की तरह से इनमें फल आते हैं, वाइट वाइट फूल रहते हैं और इस तरह से फल आते हैं। तो इसकी सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये भी हमने छत पर लगा लिया है। बेल की तरह से इनके जो बेल है आईवी गॉड इसको बोलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ऊपर की ओर जाते हुए काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है इनकी, और इस तरह के इनमें फल रेडी हो चुके हैं। इनकी भी हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे। पहले मैं आप लोगों को पूरा गार्डन का टूर दे देती हूँ, उसके बाद ही हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जब भी बाद में मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ तो पूरा गार्डन सूना सूना लगने लगता है। तो यहाँ देखिए तोरी भी कितने अच्छे से लगे हुए हैं, और यहीं पे हमारी लॉन्ग बीन्स लगी हुई थी जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है ये, और तोरी में भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो चुकी है। बेल बिल्कुल ऊपर की ओर जा रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। हालांकि सर्दियों में ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करते हैं, गर्मी को पसंद करने वाले पौधे होते हैं, ये एक बेल रूप में फलने वाले पौधे होते हैं। तो देखिए अभी भी इनमें से हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। तो इन सभी सब्जियों को आप अपने टेरेस गार्डन पर भी लगा सकते हैं और ज़ीरो बजट में भी लगा सकते हैं। गट्टों में, बोरियों में, जो भी आपको वेस्ट मटेरियल मिलता है वहाँ पर भी आप इनको लगा के ग्रो कर लीजिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। आगे वीडियो में सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। पहले मैं ये सब दिखा दे रही हूँ। दोस्तों मैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाना है ये आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादातर मैं किचन वेस्ट का इस्तेमाल ही करती हूँ, और गमलों में जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तभी मैं नीचे डाल देती हूँ। इस तरह से ये टब हमने रखा हुआ है और उसमें जो भी किचन का कचरा निकलता है वो मैं जमा करती रहती हूँ। इस तरह से जब गमले मिट्टी तैयार करती हूँ उसके नीचे भी मैं किचन के वेस्ट डाल दिया करती हूँ, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। इस तरह की हार्वेस्टिंग हमें इसे मिल जाती है। तो ये देखिए फ्रेंच बीन्स लगे हुए हैं, टमाटर भी काफ़ी अच्छे मात्रा में हमें मिलते रहते हैं। रेगुलर मैं छोटे टमाटर के पौधे भी लगा चुकी हूँ और ये बड़े टमाटर भी हमारे हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। और इसी के पास मैं स्प्रिंग ऑनियन भी हार्वेस्ट करूँगी। स्प्रिंग ऑनियन भी हर गमले में मैंने लगा के रखे हुए हैं। इसको कैसे लगाना है ये फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ये देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट है, पुदीने भी काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं यहाँ पे।
और जो भी किचन वेस्ट आप बनाते हो या किचन के कचरे जमा करते हो, तो आप फील करते हो तो नीचे आप अगर कचरा डालते हो तो सूखा कचरा भी डाला कीजिए। बिल्कुल अगर आप हर एक कचरे डाल देते हो और सब्जियां लगा देते हो तो इसी वजह से आपकी जो फ्रूटिंग है नहीं हो पाती है और पौधे खराब होते हैं। तो आप 80% तक अपने गमले को भरिए, लेकिन उसमें थोड़ा सूखा हुआ सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कीजिए। साथ ही आप चूना पाउडर या हल्दी पाउडर भी डाल दिया कीजिए, जिससे कि आपके गमले में कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। मैं हमेशा कचरों में सब्जियां उगाती हूँ, लेकिन मेरे किसी भी पौधे में फंगस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। इम्पोर्टेंट बात मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे पौधे में जो भी कीड़े लगते हैं तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बाज़ार से दवाइयाँ ले आते हैं और तुरंत डाल देते हैं। तो आपके किचन में ही बहुत सारे ऐसे कीटनाशक मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कीटनाशक, जिससे आप अपना जो भी छोटा मोटा कीड़ा वगैरह लगता है तो उसको अपने प्लांट से दूर भगा सकते हैं। जैसे कि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, भुजा हुआ चूना का इस्तेमाल कर सकते हो, गार्डनिंग में आप दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब किचन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आपके प्लांट में जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं वो तुरंत ही दूर हो जाते हैं। हल्दी पाउडर आपके किचन में ही मौजूद होते हैं, हल्दी पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों के आसपास डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल युक्त दवाइयाँ लाकर अपने पौधे पर डालें। आप घर पर ही इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपका पौधा इन्फेक्टेड लग रहा है तब आप थोड़ी बहुत दवाइयाँ खरीद कर ला सकते हो, ऑर्गेनिक दवाइयाँ, क्योंकि हम घर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए और ज़्यादातर दवाइयों का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो यही सब आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और साथ ही अपने टेरेस गार्डन का पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हैं मटर भी लगे हुए हैं। हर एक तरह की सब्जियाँ हमारे टेरेस गार्डन से ही मिल जाती है। हमने कुछ चने भी लगा रखे हैं। लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में आप लगा सकते हैं, सरसों, पालक, धनिया और मेथी। साथ ही आप चना भी लगा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनको आप टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं सर्दियों में। ये आप देख सकते हो। और चलिए अब हम लोग कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा मैं पूरे गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां किस तरह से हमने लगा रखे हैं। इस तरह से स्टैंड में मेरी सब्जियां फ्रूट क्रेट में और थर्माकोल बॉक्सेस में लगे हुए हैं। यहाँ पर से हम लोग स्प्रिंग ऑनियन की हार्वेस्टिंग करेंगे। हालांकि स्प्रिंग ऑनियन को आप अगर छोड़ देते हैं तो जो इनके पौधे हैं इनमें फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यही आगे चलकर बीज भी तैयार करते हैं। आप इनको जड़ों से भी उखाड़ सकते हैं या तो आप ऐसे ही इनकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग लेते रहिए। अगर पत्तियां कट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है, तो पत्तियों को भी कट कर सकते हैं या इसको पूरी तरह से निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। जो आपके घर पर प्याज रहते हैं, थोड़े से पुराने वाले प्याज होते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसको आप लगा दीजिए और आपका स्प्रिंग ऑनियन बहुत ही आसानी से आपको घर पर ही मिल जाता है। तो ये हमने यहाँ से स्प्रिंग ऑनियन ले लिए हैं। कुछ कुंदरू हमने हार्वेस्ट किए, कुछ बैंगन हार्वेस्ट। तो ये स्प्रिंग ऑनियन हमने यहाँ से ले लिए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या पकौड़े वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कुछ मिर्चियों की भी हार्वेस्टिंग हम ले रहे हैं। मिर्ची भी हमारे छत पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो ये हमने मिर्च की भी हार्वेस्टिंग कर ली है। यहाँ से ब्रिंजल की हार्वेस्टिंग भी करेंगे। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। बैंगन के भी पौधे में बैंगन लगे हुए। और यहाँ पर देखिए खीरे की कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने अच्छे हमारे हेल्दी प्लांट खीरे के भी हैं। यहाँ पर फूल आना शुरू हो गए हैं, अब इनमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इसी के आगे चलिए दोस्तों हम लोग कर लेते हैं तोरी की हार्वेस्टिंग। ये भी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए। अगर हमने इनको ज़्यादा छोड़ दिया तो फिर इसमें फ्रूटिंग थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, खाने में अच्छा नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हमने इनको तोड़ लिया है और हमने रख लिए हैं इनको बास्केट में। यहाँ से भी हम सभी तोरी की हार्वेस्टिंग कर लेंगे जो भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। और देखिए हमने यहाँ पर बास्केट में रख लिया है इन सभी सब्जियों को। तो दोस्तों इस तरह से अगर अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग हम करते हैं तो खाने में तो अच्छी लगती ही है, साथ ही तोड़ने में भी बहुत आनंद आता है। एक गार्डनर ही समझ सकता है कि कितना खुशी मिलता है अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों को अपने घर पर ही हार्वेस्टिंग करने में। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं अपने टेरेस गार्डन पर और वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं और घर के कचरे से भी आप सब्जियां उगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के सामने जो हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो फिर मिलते हैं किसी गार्डनिंग से ही रिलेटेड दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।